जन्नती औरत की निशानी क्या है? हदीस के अंदर आया, सहीह जामे हदीस नंबर 2604, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उखबिरुकुम बिनिसाइकुम मिन अहलिल जन्नह, क्या मैं तुम लोगों को जन्नती औरत ना बतला दूं? अल-वदूद अल-वलूद अल-अऊद अल्लती इज़ा ज़ुलिमत क़ालत हाज़िही यदी फ़ी यदिका ला अज़ूक़ु गम्ज़न हत्ता तरज़ा। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली। अब आप लोग बोलेंगे, अरे मौलवी साहब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली कैसे पता चलेगा? शादी तो अभी हुई नहीं, शादी तो अभी हुई नहीं, तो कैसे पता चलेगा? वो औरत जो है बहुत मोहब्बत करने वाली है, उनके ख़ानदान से पता चलेगा। बहुत ज़्यादा बच्चे वाली, अब ये कैसा पता चलेगा कि औरत के पास बच्चा बहुत ज़्यादा है? आजकल हमारे और आपके यहाँ क्या है? एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, बस है कि नहीं? एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। छोटा परिवार सुखी संसार। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, जितने लोग यहां मौजूद है किनके पास 10 बच्चे हैं, तो कोई हाथ नहीं उठा सकता। उठा देंगे? अरे उठा देंगे। अल्लाह अकबर। मैं एक आदमी का वाकया आपको सुनाता हूं जिनके पास 120 बच्चे थे। अरे लग रहा रात ज्यादा हो गई है तो मैं 20 को 120 तो नहीं बोल दिया? हाँ सही ना? अरे भाई 120 की 20 बोला, 120 सही। मुस्लिम शरीफ की हदीस सुना रहा हूं, बुखारी शरीफ के अंदर भी है, किताब उस्सौम हदीस नंबर 1982। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए तो उनकी अम्मी ने कहा, यह आपका प्यारा अनस है, अनस के लिए दुआ कर दीजिए। मेरे भाइयों, मौलवियों की दुआ लीजिए, दुआ, मौलवियों की बद्दुआ मत लीजिए। आजकल हम और आप अपने मौलाना लोगों को बहुत सताते हैं, सताते कि नहीं? पीछे पड़े रहते हैं, मौलाना के पीछे पड़े रहते हैं। मौलाना के पीछे जरूर रहिए लेकिन पीछे पड़िए नहीं समझे जुमला? पीछे जरूर रहिए क्योंकि नमाज में पीछे है ना, सिर्फ जनाजे में आगे रहना पड़ता है। जब मर जाएंगे तभी आगे हो पाएंगे, वरना हमेशा मौलवी साहब के पीछे ही रहना पड़ेगा। तो मौलवी साहब के पीछे रहिए लेकिन मौलवी साहब के पीछे ना पड़िए। लेकिन कितने लोग पढ़ते हैं? मौलाना लोगों को पूछते तो हैं लेकिन पूछते नहीं हैं, मौलाना क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये हदीस भूल जाऊंगा तो याद दिलाइएगा अनस वाली। एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर थे, नमाज पढ़ाते थे तो एक आदमी खड़ा हो गया, उसामा नाम था। बोले साद, इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। जैसे आजकल हम में से भी कुछ लोग हैं मस्जिद के इमाम के पीछे पड़े रहते हैं, मौलाना जल्दी सजदा कीजिए ना, बहुत लंबा कर रहे हैं, मौलाना साहब किरात बड़ी लंबी हो रही है। अब कितने लोग कभी नमाज में तो आते नहीं, कुछ लोग कभी आ गए वक्त पर तो घड़ी ताकते रहते हैं। मौलवी साहब कहाँ लेट हो गए, मौलाना साहब क्यों लेट आए? वाह रे वाह, वाह रे वाह। अपने घर में बेटा लेट आया चलेगा, बीवी लेट आई चलेगा, मौलवी साहब लेट आए तो नहीं चलेगा। वाह रे वाह, ऐसा है। सब्र कीजिए, सब्र। उसमें क्या होता, कितने लोग मुफ्ती बन के खुद ही आगे बढ़ जाते हैं। 1 मिनट लेट हुए खुद आगे बढ़ गए। अरे 5 मिनट इंतजार कीजिए मौलवी साहब का, कम से कम 5 मिनट, उसके बाद जमात खड़ी कीजिए। तो बताना चाह रहा था, शिकायत की तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमामत से हटा दिया और अम्मार बिन यासिर को इमाम बना दिया। बोले जाइए कूफा आप। उसके बाद कमेटी बैठी। आजकल तो कमेटी भी नहीं बैठती है, किसको निकाला जा रहा है। अगर हम मस्जिद से निकाले या मदरसा से निकाले, हमारे पास कमेटी होनी चाहिए, लेकिन वो भी है नहीं। उसके बाद क्या हुआ,
कमेटी ने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद, पूछने के बाद एक आदमी उठा, उसामा बिन कतादा, बोले हाँ ये साद बिन वक्कास है, ये तो इंसाफ भी नहीं करते, जहाज में भी नहीं जाते और नमाज भी सही नहीं पढ़ाते। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। याद रखिएगा, मौलवी साहब की दुआ में बहुत असर है। जिस तरह दुआ में असर है, बद्दुआ में भी असर है। ये हदीस जहाँ जहाँ मैंने सुनाई है, कई लोग आए हैं और रोते हुए इमाम साहब से माफ़ी मांगे हैं, रोते हुए। ये हदीस जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, एक जगह सुनाया तो इमाम साहब भी रोने लगे और जिससे उनका झगड़ा था वो भी रोने लगे और दोनों गले मिल गए। मेरे भाइयों, गले मिलने का वक्त है। तो आप खड़े हो गए। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने बद्दुआ कर दी, ऐ अल्लाह ये बंदा दिखाने के लिए खड़ा हुआ है, इसको फ़कीर बना दे, गरीब बना दे, इसकी उम्र लंबी कर दे, वारिज़हु बिल फितन, इसको फितने में डाल दे। अब जब इमाम साहब बद्दुआ करे और बद्दुआ ना हो, क्योंकि आजकल लोग बहुत मजाक करते हैं। कैसे मजाक करते हैं? कुछ मुतवल्ली साहब है, कुछ लोग हैं, अरे इमाम साहब आपकी तनख्वाह में बड़ी बरकत है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग होंगे, मौलवी साहब आपको जो सैलरी मिलती है उसमें तो बहुत बरकत है, आपकी सैलरी 5,000, मेरी तनख्वाह 25,000, लेकिन आपका जो 5,000 है ना बहुत बरकत वाला है। खूब मजाक उड़ाते। तो कभी मौलवी साहब को भी मजाक करना चाहिए। भाई साहब अगर मेरे 5,000 में उतनी ही बरकत है तो आइंदा महीने मेरा 5 आप ले लीजिए और आपका 50 मैं ले लूँगा, ताकि अदला बदली हो जाए। मेरे 5,000 के बरकत में आप अपना काम चलाते रहिए। अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? ऐसा अलग बोलते हैं। अब एक मर्तबा मुतवल्ली साहब ने कहा मेरे बेटे को जॉब मिलने वाली है, तो दुआ कर दीजिए। तो इमाम साहब दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे जितना पैसा मिल रहा है मुतवल्ली साहब के बेटे को भी उतने वाली ही जॉब मिला दे। अरे इमाम साहब ये कहा, ये कौन सी दुआ कर रहे हैं आप? बात समझ में आ रही है? ये हालत है हमारी और आपकी। तो वो अभी रुक गया मसला, बद्दुआ कर दी। बद्दुआ कर दी। वो जो था उसामा नामी आदमी, उसने लंबी उम्र पाई और उसका ये जो भाव है ना, भाव ये यहाँ तक लटक गया। और जब रोड पर चलता था तो लड़कियों को छेड़ता था। और उसने कहा कि मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। इसलिए मेरे भाइयों, जिसने भी मौलवी साहब को सताया है, इमाम साहब को सताया है, मौलाना साहब को मदरसे में सताया है, माफ़ी मांग ले। अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो कहीं हमारी और आपकी हालत ऐसी हो जाए। तो चलिए मैं उस हदीस पर रुका हूँ, बुखारी शरीफ वाली हदीस पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पे हैं, क्योंकि 120 बच्चे वाला वाक़या सुना रहा हूँ हमारे पास, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से जाने लगे तो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मी ने कहा, उम्मे सुलैम, कि यह आपका नौकर है अनस, ज़रा दुआ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी और ऐसी दुआ की, इतनी बरकत की दुआ की, इतनी बरकत की दुआ की, इतनी बरकत की दुआ की। इसलिए मेरे भाइयों, कसरत की दुआ नहीं, बरकत की दुआ कराइए। कसरत मतलब ज़्यादा, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। पेट कभी नहीं भरेगा जब तक कब्र में न चले जाएं। बरकत की दुआ कीजिए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, बरकत की दुआ कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लहू, अल्लाह माल दे, औलाद दे, बरकत दे दे। अब जब ऐसी दुआ हो गई तो खुद अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि पूरे मदीना में अंसारियों में मुझसे ज़्यादा मालदार कोई है ही नहीं। अब यहाँ रुकिए, हम में से जो भी मालदार है वो कभी नहीं कहता मैं सबसे बड़ा मालदार हूँ। काहे? डरता है, वो छुपाता है। वो मेरे भाइयों, अल्लाह की नेमत को नहीं छुपाने का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं सबसे बड़ा मालदार हूँ, ऐसा बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी उमैना कहती हैं कि जब हज्जाज बिन यूसुफ आया, उस ज़माने में
अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे पोते परपोते ये सब मिलके 120 मर चुके थे। कितने कितने भाई? 120 मर चुके थे। तो क्या मालूम कितने रहे होंगे। ये अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ कर दी है, तो वो दुआ का असर इतना हुआ कि उनके पास 120 से भी ज़्यादा बच्चे थे। आज हम और आप रोते हैं, बउआ कहाँ से खाएगा, बोलते हैं ना लोग, कहाँ से खाएगा, कहाँ से खाएगा। खिलाने वाला कौन है भाई? खिलाने वाला कौन है? ऊपर वाला। इसलिए हम और आप डरे नहीं। हुकूमत चाहे जिसकी भी रहे, कोई भी मसला हो, हमको किससे मांगना है? अल्लाह से। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? राहत इंदौरी ने कहा था, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। कोई सरकार नहीं खिला सकती हमको, खिला सकती है? खिलाने वाला कौन है? ऊपर वाला। पहाड़ पूरे खाली हैं, पूरे पहाड़ खाली है, पहाड़ों पर बिल्डिंगें बनेगी। समुंदर खाली है, समुंदर में बिल्डिंगें बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे अगर समुंदर में रोड बन सकता तो समुंदर में बिल्डिंग काहे नहीं बन सकती है? बन सकती कि नहीं? मेरा गला लग रहा होता जा रहा है, होता जा रहा है ना, मोटी हो रही आवाज। बस एक दो वाक्य और बयान करके मैं आपसे रुक सकूंगा। मेरे भाइयों, बेहतरीन औरत वो है, जन्नती औरत वो है जो बहुत मोहब्बत करने वाली, बच्चे पैदा करने वाली। नंबर 3, उसी हदीस पर हम अटके हुए हैं, अल-आऊद, बार बार अपने शौहर को मनाने वाली। ये बार बार शौहर को मनाने वाली, और उसका अंदाज हदीस में बयान किया गया कि वो अपना हाथ अपने शौहर के हाथ में देती है और कहती है, हाज़ी यदी फी यदी का ला अज़ूक़ु गम्ज़न हत्ता तरज़ा, मेरा हाथ आपके हाथ में है, जब तक आप राज़ी नहीं हो जाते, खुश नहीं हो जाते, मैं पलक झपकने तक आपसे अलग नहीं हो सकती, मैं सो नहीं सकती। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जिसके घर में ऐसी बीवी हो, इतनी मोहब्बत करने वाली हो, क्या उसको वो तलाक दे सकता? बोलिए ना भाई, क्या उसको तलाक दे सकता? नहीं, क्योंकि वो मोहब्बत करने वाली, बच्चे पैदा करने वाली, बार बार अपने शौहर को मनाने वाली है। तो ऐसी औरत तो घर के लिए जन्नत है कि नहीं है मेरे भाइयों? तो ये औरत मिलेगी कहाँ? जब हम बरकत वाली शादी करेंगे। और बरकत वाली शादी कैसी होगी? जैसी शादी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की है। सही बुखारी किताब निकाह हदीस नंबर 5155। आप में से जो लोग हाजी साहब हैं वो मदीना तो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मदीना में मस्जिद नबवी जितनी दूरी में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना उतना ही था। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाया, जबकि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं कि 10 खुशनसीब साहबा में से दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिल गई है, खुशी कि आप जन्नती हैं। लेकिन उन्होंने शादी की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। जब मुलाकात हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सवाल पूछा। हम और आप भी 2 सवाल पूछते हैं। ओ भाई, कितना मिला है? भाई साहब, कितना मिला है? मोटा माल मिला कि नहीं? मोटा माल। वाह रे वाह। फिर हम और आप पूछते हैं, बाराती कितने गए थे भाई? यूं ही 200। आप लोग यहाँ कितने बारात जाते हैं भाई? नहीं जाते हैं? माशाअल्लाह। रे भाई, ये तो पोल खोल हो गए। हम तो सोच रहे थे कि सब खामोश है, इसके बाद यहाँ कोई बाराती जाता ही नहीं है। जाते हैं बाराती? आप में से कोई नहीं जाता, लोग जाते होंगे, लेकिन आप लोग नहीं जाते हैं। मेरा सर ये हो रहा